जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हरित क्रांति और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये टॉपिक और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कौन थे? यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन यह भारतीय कृषि विज्ञानी थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें कि 28 सितंबर 2023 को कितने वर्ष की आयु में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का निधन कब हुआ दोस्तों? 28 सितंबर 2023 को। कितने वर्ष की आयु में? 98 वर्ष की आयु में। और निधन कहाँ पर हुआ है? तो चेन्नई में निधन हो गया है। ठीक है। हम बात करें कि जन्म की, तो 7 अगस्त 1925 को डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के कुंभकोणम में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एम एस स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एम एस स्वामीनाथन का पूरा नाम था मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए? तो दोस्तों, बात है 1966 की। 1966 में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित किया और हाई उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत सरकार ने किस वर्ष भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया? तो देखिए दोस्तों, इनको पद्म विभूषण दिया गया था 1989 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पद्म विभूषण जो है ये भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण, और ये दिया गया था 1989 में। और तीसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म भूषण, ये 1972 में दिया गया। और चौथा सर्वोच्च सम्मान है पद्मश्री। पद्मश्री कब दिया गया था? तो 1967 में दिया गया था। मैंने तीनों यहाँ पर लिख दिए हैं, तो तीनों को आप याद रखेंगे। इसके अलावा भी स्वामीनाथन को कई पुरस्कार मिले हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था 1971 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, बात हुई है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की, तो इसको एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार वर्ष 1957 से फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हमेशा पूछा जाता है कौन थे? विनोबा भावे थे। ठीक है। और स्वामीनाथन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये 1971 में दिया गया था। इसी क्रम में स्वामीनाथन को एक और पुरस्कार दिया गया। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो खाद्य पुरस्कार है इसकी शुरुआत करी गई थी 1986 में। ठीक है। और पहली बार ये पुरस्कार डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के लिए दिया गया था। एम एस स्वामीनाथन के लिए ये पुरस्कार दिया गया था 1987 में। कंप्लीट डिटेल को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो विश्व खाद्य पुरस्कार है ना, ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भुखमरी को कम करने एवं वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ठीक है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 में करी गई थी। और किसने करी थी? डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग ने इस पुरस्कार की शुरुआत करी थी। और डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग सभी लोग जानते होंगे कि इनको विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलाग ने विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत करी थी 1986 में। और पहली बार विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में दिया गया था, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के लिए दिया गया था। और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है। और दोस्तों, जो विश्व खाद्य पुरस्कार है ना, इसको खाद्य और कृषि क्षेत्र का
नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके में हमेशा पूछा जाता है, तो सारे फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों मैं आपको फिर बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, यदि इसी प्रकार से आप डिटेल में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं, साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक और इसी क्रम में टॉपिक वाइज साइंस की ई बुक, तीनों ई बुक लॉन्च हो गई हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की ई बुक हैं। तो अपनी स्टडी को मजबूत करने के लिए हमारी इन ई बुक को जरूर परचेस कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को किस वर्ष विज्ञान के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनको 1986 में आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामीनाथन आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों स्वामीनाथन आयोग जो है ये भारत में किसानों की हालात सुधारने और कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित किया गया। ठीक है, इसलिए स्वामीनाथन आयोग इसको नाम दिया गया। ठीक है, अच्छा ये जो आयोग है ना, इस आयोग को राष्ट्रीय किसान आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इसका गठन कब किया गया? 18 नवंबर 2004 को इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को किस वर्ष राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया? तो राज्यसभा के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था, कब नॉमिनेट किया गया था? तो 2007 में नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, और ये 2007 से लगाकर 2013 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सदाबहार क्रांति का शब्द का प्रयोग किया था? तो सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने ही किया था। तो सदाबहार क्रांति का जनक पूछा जाए तो आप कहेंगे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को ही कहा जाता है। ठीक है, और इनको ही हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, इनको ही गेहूं क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से। कई बुकों में आपको 1967 से लगाकर 1968 भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये सही मानना है 1966 से 1967। यदि 1966 से 1967 ऑप्शन में नहीं है तो 1967 से 1968 वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यदि दोनों ऑप्शन हैं तो आप 1966 से 1967 पर ही क्लिक कीजिएगा। ओके, अच्छा मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में की गई थी? यदि दशक आपसे पूछा जाए तो 1970 के दशक में। ठीक है, 1970 के दशक में, और 1966 से 1967 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है ये गेहूं पर पड़ा था। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत करी गई थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1961 से लगाकर 1966 तक रहा। और इस पंचवर्षीय योजना में कृषि और गेहूं के उत्पादन के सुधार पर जोर दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करी गई? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल यदि पूछा जाए तो क्या कहेंगे? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से किस राज्य को चुना गया? तो आरंभिक या फिर प्रारंभिक साइट के रूप में पंजाब राज्य को चुना गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्नों में से किसका अंश कम हो गया? तो किसका अंश कम हो गया? याद रखना दोस्तों, मोटे अनाज और दलहन का अंश कम हो गया था। ओके, और इसी क्रम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो चावल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा था? चावल का उत्पादन आंशिक रूप से बढ़ गया था। याद रखना, चावल का उत्पादन आंशिक रूप से बढ़ गया था और आंशिक रूप से कम क्या हो गया था? तो मोटे अनाज और दलहन का उत्पादन आंशिक रूप से कम हो गया था। दोनों बातें अलग अलग हैं और दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी बताइए, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1983-1984 में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किन फसलों के उत्पादन को बढ़ाना था?
तो द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य था चावल, तिलहन और दलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी फसलों के उत्पादन को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हरित क्रांति को कृषि क्रांति कहा जाता है, गेहूं क्रांति भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो हम पढ़ चुके हैं, विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है ये नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इनका संबंध किस देश से है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यही क्वेश्चन है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो कि विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, उनका संबंध किस देश से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनका संबंध है अमेरिका देश से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। हरित क्रांति शब्द जो है ये गढ़ा था विलियम यार्ड ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व क्या हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, खेतों के क्षेत्र का विस्तार, मौजूदा खेत में दोहरी फसल, हरित क्रांति की विधि में HYV बीजों का उपयोग। तो ये सभी तत्व जो हैं ये सभी बुनियादी तत्व हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हरित क्रांति जो है ये गेहूं उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से संबंधित है, और हम बात करें कि श्वेत क्रांति ये दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कथन सही हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के लिए निम्नलिखित तत्वों में से किस तत्व को अहम माना गया? तो कौन कौन से तत्व अहम माने गए हैं? अधिक उपज देने वाली फसलों का कार्यक्रम, ये बिल्कुल ज़रूरी है। कृषि शिक्षा और शोध, ये भी सही है। फसलों का बीमा, ये भी सही है। तो सारे के सारे तत्व जो हैं ये अहम हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HYV यानी कि हाई यील्डिंग वेरिएंट्स का क्या अर्थ है? तो हिंदी में हम बात करें उच्च उत्पादकता किस्म, इसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के लिए निम्न में से किसके बीज की उच्च पैदावार वाली किस्म की शुरुआत हुई? तो गेहूं के बीज की हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HYV यानी कि हाई यील्डिंग वेरिएंट्स तकनीक का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। ठीक है, यही विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित सोना क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? अब दोस्तों जितनी भी क्रांतियां हैं जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। हरित सोना क्रांति का संबंध है बांस उत्पादन से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किसे रजत क्रांति का जनक कहा जाता है? रजत क्रांति या फिर सिल्वर क्रांति का जनक कहा जाता है दोस्तों, इंदिरा गांधी के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, रजत क्रांति का यदि संबंध पूछा जाए किसके उत्पादन से इसका संबंध है? अंडा के उत्पादन से। और शुरुआत भी आपसे पूछी जाए कि रजत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो 1969 में। याद रखना, जितने भी फैक्ट बता रहा हूं ना, सारे के सारे क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं और आने वाले एग्जाम में ये रिपीट होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा क्रांति किससे संबंधित है? तो जो गंगा क्रांति है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने से संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों गंगा क्रांति का जनक हमेशा पूछा जाता है तो राजेंद्र सिंह के लिए गंगा क्रांति का जनक कहा जाता है। किसको? राजेंद्र सिंह के लिए। और दोस्तों राजेंद्र सिंह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का जल पुरुष किसको कहा जाता है? तो भारत का जल पुरुष यानी कि वाटरमैन ऑफ इंडिया ये राजेंद्र सिंह के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? सबसे पहले आप लोग इसका आंसर लगाइए कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आंसर बताऊंगा। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? फटाफट से आंसर लगाइए। लगा दिया आपने आंसर। तो ग्रीन गोल्ड जो क्रांति है ना, इसका संबंध है बांस के उत्पादन से, ठीक है, या फिर चाय के उत्पादन से। ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि जो गोल्डन क्रांति है इसका संबंध किससे है, तो गोल्डन क्रांति का संबंध है फलों, बागवानी और शहद उत्पादन से। ठीक है, याद रखना, गोल्डन क्रांति अलग है और ग्रीन गोल्ड क्रांति अलग है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? यहाँ पर भी कंफ्यूजन बनता है। सिल्वर फाइबर क्रांति इसका संबंध है
कपास उत्पादन से, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन केवल सिल्वर क्रांति पूछा जाए, केवल सिल्वर क्रांति यानी कि रजत क्रांति पूछा जाए ना, तो क्या कहेंगे, अंडा उत्पादन से संबंधित है। और इंदिरा गांधी जो है ये सिल्वर क्रांति की जनक है भारत में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति जो है ये झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। और भारत में गुलाबी क्रांति का जनक पूछा जाता है, तो किसे माना जाता है? दुर्गेश पटेल के लिए भारत में गुलाबी क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति जो है ये टमाटर उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। टमाटर के उत्पादन से और मांस के उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। टमाटर भी लाल होता है और मांस की बात करें तो वो भी लगभग लाल होता है, ठीक है। और लाल क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो विशाल तिवारी के लिए भारत में लाल क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। जो दूध है लगभग श्वेत होता है, ठीक है। और हम बात करें कि दुग्ध जो श्वेत क्रांति है इसकी शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो 1964-1965 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और आगे चलकर इसको क्या नाम दिया गया? तो ऑपरेशन फ्लड, ये पूछा जाता है। ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक हमेशा पूछा जाता है, किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन के लिए भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में नीली क्रांति के जनक जो हैं ये अरुण कृष्णन हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे याद रख सकते हैं? मछली की आंख जो है वो कैसी होती है? नीली होती है, ठीक है। तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित पूछा जाए नीली क्रांति, कुछ ना कुछ लॉजिक आपको जरूर लगाना होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध देश में आलू के उत्पादन से है? तो आलू कैसा होता है? गोल होता है। गोल क्रांति का संबंध जो है ये आलू के उत्पादन से है। अब दोस्तों जितनी भी क्रांतियां हैं, ठीक है, किससे संबंध है और उसके जनक कौन है, एक बार में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और एम.एस. स्वामीनाथन इसके जनक हैं, ठीक है। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन, और यदि विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। सदाबहार क्रांति ये संपूर्ण कृषि उत्पादन से संबंधित है, इसके जनक भी कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। पीली क्रांति तेल और बीज के उत्पादन से संबंधित है, तेल पीला ही तो होता है। और सैम पित्रोदा इसके जनक हैं। गुलाबी क्रांति जो है ये प्याज, औषधि और झींगा उत्पादन से संबंधित है, दुर्गेश पटेल इसके जनक हैं। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है, मांस और टमाटर लाल होता है, विशाल तिवारी इसके जनक हैं। श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके जनक हैं। भूरी क्रांति जो है ये चमड़ा या फिर कोको उत्पादन से संबंधित है और हीरालाल चौधरी इसके जनक हैं। नीली क्रांति मैंने बताया था, मछली की आंख नीली होती है, ठीक है, और डॉक्टर अरुण कृष्णन इसके जनक हैं। रजत क्रांति अंडा या फिर कुक्कुट उत्पादन से संबंधित है, इंदिरा गांधी इसकी जनक हैं। स्वर्णिम क्रांति जो है ये शहद और खाद्यान्न कृषि उत्पादन से संबंधित है और निरपक्ष तो तेज इसके जनक हैं। तो ये क्रांतियाँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये हमेशा एग्जाम में पूछ जाती हैं, या फिर टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं इसकी सूची अपलोड कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं, आपके पास में कम समय है, एग्जाम आपके सिर पर तांडव कर रहा है, आपका एग्जाम हाल फिलहाल है, आप बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से पढ़ें, तो भैया इसका सॉल्यूशन हो चुका है, इसका हल मैंने निकाल दिया है। हमने अपनी ई बुक को लॉन्च कर दिया है। स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है, करंट अफेयर्स की ई बुक है और साइंस की ई बुक है। इन तीनों ई बुक को परचेस कर लीजिए, सबसे सस्ती ई बुक मैंने बनाई हुई है और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आइए, एग्जाम में सिलेक्शन लीजिए, अपने माता पिता के सपने पूरे कीजिए, ठीक है। फटाफट से अभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी कीजिए, ई बुक को परचेस कर लीजिए। एक क्वेश्चन है एज अ टेस्ट, आपको बताना है नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी। फटाफट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन से जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वो फैक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी का भी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में। आपके व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है ना, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपको आपके बहादुर सर की मेहनत, कंटेंट की क्वालिटी, बहादुर सर की पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।